हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यू आर साइंस चम्स में। तो दोस्तों देखिए, आज मैं क्लास 10th हिंदी का भी स्टार्ट कर चुका हूँ मैथ। ठीक है, हिंदी मीडियम का जो भी है क्लास 10th के स्टूडेंट हिंदी मीडियम में, वो भी अब इस चैनल पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर आप हिंदी का कब बैच स्टार्ट करिएगा, हिंदी में हम लोग को भी पढ़ाइए मैथ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब आप लोग को हिंदी में एक्सरसाइज 1 से पढ़ाना शुरू कर दूँ। ठीक है, क्लास 10th का। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में वो है वास्तविक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। तो क्योंकि मैं इसमें हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले इस वीडियो को देखें, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ रियल नंबर का, वो वहाँ जाकर देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को दोस्तों, बिना किसी देरी के। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो रहा होगा, तो कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, या फिर हिंदी मीडियम के लिए वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें आप लोग को पढ़ना है ये सबसे पहला जो एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में आप लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो ये देखिए, ये जो है ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को। इसे अगर आप लोग समझते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आप लोग अगर स्टेप समझ जाए, तो आप लोग के लिए एक्सरसाइज 1.1 बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस आप लोग को कैसे होगा, तो मैं अभी आप लोग को ये एक्सरसाइज 1.1 बनाऊंगा, तो उसी में आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसमें ये जो मेथड है, इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। ठीक है, डिवीजन मेथड से अगर आप लोग एचसीएफ निकालना आता है आप लोग को, तो आप लोग के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्या का रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 135 और 235 है, सॉरी 225 है, 135 और 225 है। तो आप लोग को इसको क्या करना है, एचसीएफ विधि से। ठीक है, सॉरी एचसीएफ नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस दोनों का एचसीएफ निकालना है। समझ गए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट, ये है 135, 135 और 225। ठीक है, तो देखिए इसमें से आप लोग को बड़ा कौन सा है, बड़ा इसमें से है 225 जो है वो 135 से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को रफ में क्या करना है, रफ में आप लोग को डिवीजन मेथड से पहले इसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ पहले निकाल लेना है डिवीजन मेथड से। तो वो देखिए वो कैसे निकलेगा, रफ करता हूँ मैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था 135 और क्या था 225 था। तो इसमें आप लोग को डिवाइड देना आप लोग सीखे होंगे, डिवीजन मेथड से आप लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, भाग विधि से एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो देखिए ये कितने बार में लगेगा, एक बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 135 है फिर यहाँ चला आएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको लगाइए, ये भी 1 से जाएगा 90। अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 4। अब ये किससे जाएगा 90, ये 2 से, ये पूरी तरह कट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आर का वैल्यू है, मतलब शेष जो है हमारा, अगर 0 आ गया तो हम लोग वहीं पर छोड़ देते हैं, और हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 45। अब हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ हम लोग को निकल चुका है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दर्शाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले देखिए चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण फर्स्ट लिखा जाता है, चरण 1। तो चरण 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, 135 तथा 225 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर। ठीक है, जब हम लोग इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 225 जो है ये 135 इंटू 1, और रिमाइंडर क्या बचा था हमारा, शेष क्या बचा था, शेष बचा था हमारा
90 90 बचा था, तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो आगे चरण चरण सेकेंड में देखते हैं हम लोग, चरण 2 में। तो यहाँ पर लिखिए चरण 2। इस चरण में क्या होगा, इस चरण में आप लोग को 135 और 90 पर आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 135 तथा 90 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें, आप लोग को एक बात ध्यान देना होगा कि जो भी इस दोनों में बड़ा रहेगा उसको आप लोग को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है, उसके बाद देखिए 90 जो है इसमें आप लोग कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 1 से, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा था, शेष बचा था हमारा 45। यहाँ पर फिर से शेष जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो अब हमारा चरण थर्ड होगा, ठीक है, चरण थर्ड। तो चरण थर्ड में क्या हो जाएगा, चरण थर्ड में आप लोग को 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर लिख लीजिएगा। तो देखिए बड़ा इसमें से 90 है, तो ये क्या आ जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जो है यहाँ पर 0 का वैल्यू, r का वैल्यू मीन्स हमारा जो शेष है वो 0 आ चुका है, ठीक है। शेष हमारा जब 0 आ गया तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF ये हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हमारा जो HCF होता है वो क्या होता है, कोसेंट जो है वही हमारा, सॉरी कोसेंट नहीं, डिवाइजर जो है वही हमारा हो जाता है HCF, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः 135 और 225 का HCF इज इक्वल टू कितना आया, 45, और ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर हो गया। चलिए अब देखा जाए सेकेंड नंबर में दोस्तों, हमारा सेकेंड नंबर है 196 और 38,220, ठीक है। इस दोनों पर आप लोग को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये देखिए पहले रफ कर लेते हैं हम लोग। तो क्या क्या था, 196 है और कितना है 38,220। तो ये पहले बार में किससे जाएगा, ये फर्स्ट बार में जो है 2 से क्या जाएगा, 1 मिनट करके देखता हूँ मैं, इंटू 2, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, नहीं ये 1 से जाएगा, ठीक है। 1 से क्या आ जाएगा 196। अब उसके बाद देखिए यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अरे अब यहाँ वाला यहाँ उतर जाएगा, ठीक है, मीन्स 2 जो है यहाँ आ गया। तो अब क्या करना, अब ये किससे जाएगा, देखिए अब ये किससे लगेगा, तो 196 इंटू 9 से मैं लगा कर देखता हूँ, 9 से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 9 4 बाकी 5, 81 5 86 बाकी 8 17, ठीक है। तो ये लग गया है 9 से। अब ये कितना, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9, और ये हो गया कट। अब क्या बचा, सिर्फ 0 बचा है, 0 उतारिए। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद अब ये किससे लगेगा, ये 5 से लग रहा है, ठीक है। 96 इंटू 5, ये 0 हो गया यहाँ पर, बाकी 3, ये 45 और ये 9। ये देखिए अब ये पूरी तरह कट गया है यहाँ, एक ही स्टेप में इसका काम हो गया, ठीक है। HCF हमारा क्या आ गया, HCF आ गया 196। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 195 कभी नहीं होगा HCF, क्योंकि ये जो है हमारा हमेशा क्या होता है, HCF जो है हमारा वो डिवाइजर होता है, ना कि कोसेंट, ठीक है। कोसेंट हमारा कभी HCF नहीं होता है, हमारा HCF जो है डिवाइजर ही होगा। सॉरी दोस्तों, मैं आप लोग को तभी से इंग्लिश में बोल रहा था, मीन्स जो आप लोग को तभी से मैं बोल रहा था डिविडेंड क्वेश्चन रिमाइंडर, ये सब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी। मैं आप लोग को अब हिंदी का जो है फॉर्मूला वो लिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि आसानी हो। तो देखिए ये क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, जोड़ शेषफल। मेरा जो आदत है वो हमेशा इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने में था, तो इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, ठीक है। इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस एक्सरसाइज का, इसी फार्मूला का प्रयोग जो है अभी हो रहा है। तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे क्वेश्चन नंबर 2 पर, वो देखिए। अब क्या करना होगा आप लोग को, इसमें से बड़ा कौन है, 38,220 जो है ये 196 से बड़ा है। तो इसमें आप लोग को चरण 1 में जो है, चरण 1 में क्या लिखना होगा, 38
3220 और 196 पर यूक्लिड ठीक है विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो जब इस पर प्रयोग होगा एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो इससे होगा क्या, ये देखिए क्या था 138,220, इसमें 196 में किससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये होता है 195 से, प्लस हमारा शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, HCF हमारा भाजक होता है हमेशा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल, ठीक है। तो HCF जो हमारा होता है वो क्या होता है, भाजक जो है वही HCF हो जाता है। तो लिखिए अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर क्या आ जाएगा 196, ठीक है। और ये हो गया आंसर। अब इसी का थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, इसी का थर्ड में क्या है 867 और 255, ठीक है 867 और 255। तो इसमें से बड़ा कौन है, 867 जो है वो 255 से बड़ा है। तो चरण फर्स्ट में देखिए, चरण एक में 867 और 255 ना है, सॉरी यहाँ 55 है, 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, लिख लीजिएगा। तो जब इस पर प्रयोग होगा, पहले हम लोग रफ नहीं किए हैं, रफ कर लेते हैं। यहाँ पर रफ देखिए क्या था 255, इसको डिवाइड करना है 867 से, तो कितने बार में लगेगा, क्या ये 4 बार में लगेगा, नहीं 4 बार में नहीं, 3 बार में देखते हैं, इंटू 3 5 6 7, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया 3 से 5 6 7, यहाँ 2 हो गया, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 255, अब ये किसी जगह, अब ये 2 से हो जाएगा 202, ठीक है। यहाँ बचेगा फिर 3 और यहाँ बचेगा 5, 53। अब देखिए अब ये किससे जगह 102 हो गया यहाँ पर, अब ये किससे लगेगा, ये 1 से लगेगा, 1 से हो जाएगा 53। तो यहाँ पर बचेगा अब क्या, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 4। दोस्तों यहाँ पर कुछ एक गड़बड़ी हो जाएगी यहाँ से, इस स्टेप से देखिए, यहाँ पर जो हम लोग 102 को जब 2 से गुना करेंगे 204 हो जाएगा, ठीक है 204 आया। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से क्या बच जाता है 51 और यहाँ 102, और ये 2 से कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो हमारा HCF क्या है, HCF जो है हमारा भाजक है 51, ये आ गया हमारा HCF। तो देखिए इसमें कितना स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में है मतलब चरण फर्स्ट में, चरण एक में है 867 बराबर हो जाएगा 255 गुना 3 प्लस 102, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा 255 और 102 पर होगा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग चरण 2 में। चरण 2 में देखिए लिखिएगा 255 और 102 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, लिख लीजिएगा। इसमें से बड़ा कौन है 255, इसको पहले रखिए, 102 गुना 2 प्लस 51, ठीक है। अभी भी जो है R जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो अब किस पर होगा, इस दोनों पर होगा 102 और 51 पर। अब देखिए चरण थर्ड, चरण 3 में 102 और 51 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर जाएगा 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। तो हमारा HCF ये हो गया, यही है भाजक और ये हो गया HCF, R का वैल्यू 0 के बराबर आ चुका है। तो लिखिए अतः 102 और सॉरी 102 नहीं, क्या था शुरू में 867 और 255 का HCF बराबर कितना आ गया है 51 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन का जो
मेथड है, ये क्या मेथड है और इसका हम लोग प्रयोग किस तरह करेंगे, ठीक है। तो देखिए समझ गए आप लोग। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सेकंड नंबर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए सेकंड नंबर, इसमें है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ पर q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। और आप लोग को दर्शाना क्या है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, ठीक है। समझ गए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोस्तों 2 नंबर, इसमें आप लोग को मानना है, माना कि ये कोई, ठीक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। ये जब कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हमारा जो वो फॉर्मूला होता है, ए बराबर होता है BQ+R। वही ए हो जाता है यहाँ पर भाज्य, बी हो जाता है भाजक, क्यू हो जाता है भागफल और आर हो जाता है शेषफल, ठीक है, यही फॉर्मूला। तो देखिए इसको आप लोग जब क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन से आप लोग रिलेट कीजिएगा, मीन्स इस क्वेश्चन से आप लोग इससे संबंधित कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जो है बी के जगह पर यहाँ पर जो है 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6q+R, समझ गए। तो यहाँ पर जो हमारा संभव जो शेषफल होगा, ठीक है, संभव शेष क्या आ सकता है, यहाँ पर आर का जो वैल्यू है वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 कभी नहीं आएगा, ठीक है। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि शेषफल जो है वो कभी भी भाजक के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो शेषफल आर है वो कभी भी भाजक यहाँ पर 6 जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा भी ना होगा और उसके बराबर भी नहीं होगा, ठीक है, उससे छोटा ही होगा हमेशा। तो ये हो सकता है पॉसिबल, मीन्स यही संभव है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही संभव है। अब हम लोग इस सभी पर क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके देखते हैं। अब देखिए जब आर का वैल्यू 0 होगा तब जो है ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6q, 6q+R था तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, ए बराबर आ गया 6q, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट जब आर का जो वैल्यू होगा ये वो 1 होगा, आर का वैल्यू जब 1 होगा तो उससे ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 6q+1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जब आर का वैल्यू है 2 होगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 6q+2, ठीक है। इसके बाद देखिए जब आर बराबर 3 होगा तब ए बराबर क्या आ जाएगा, 6q+3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जब आर बराबर 4 और जब आर बराबर 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बराबर जब 4 होगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6q+4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर बराबर जब 5 होगा तो ए बराबर हो जाएगा 6q+5, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग इसमें से विषम खोजिए, विषम धनात्मक संख्या कौन कौन है। ये तो 0 विषम नहीं है, 1 है विषम, ठीक है, 1 विषम है, उसके बाद 2 भी विषम नहीं है, 3 फिर विषम है, 5 विषम है, 4 विषम नहीं है। ये तीनों जो है विषम नहीं है, इस तीनों का हम लोग यहाँ अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। ये तीनों क्योंकि विषम है इसका चर्चा नहीं होगा। अब देखिए ये किस जब जो विषम है वो किस रूप में आ चुका है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 इसके रूप में आ चुका है। तो यही तो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो जो है किसके फॉर्म में होना चाहिए, किसके रूप में, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, अतः सत्यापित हम लोग कर लिया था, कोई भी धनात्मक में सम नहीं, विषम, ठीक है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सत्यापित, सिद्ध करने का रहा था तो हमारा ये सत्यापित हो गया। समझ गए कि ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड का क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन में है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या करना है,
एक जो है सेन आर्मी है, उसकी टुकड़ी है, उसको क्या करना है, मार्च करना, मीन्स परेड कर रहा है। उसमें से 616 सदस्य वाली एक सेना है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। इतना सदस्य और इतना सदस्य वाले आर्मी के पीछे मार्च करना है, तो उसमें जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, इसमें सिंपली आप लोग को 616 और 32 का एलसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आप लोग इसे यूक्लिड विभाजन से निकाले तो आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को सदस्यों की संख्या क्या है, कुल सदस्यों की संख्या तो ये कितना है, ये है हमारा 616, ठीक। उसके बाद देखिए आर्मी बैंड वाले, ठीक है, आर्मी बैंड की कितने सदस्य हैं, आर्मी बैंड में कुल सदस्यों की संख्या ये कितना है, ये हमारा 32, ठीक है। जब ये आ गया हमारा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 616 बड़ा है किससे, 32 से। इसका अब आप लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए चरण फर्स्ट में क्या होगा, चरण फर्स्ट में लिख दीजिएगा 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो रफ देखिए, रफ में क्या होगा, रफ में 32 है, उसके बाद है 616, इस पर प्रयोग करना है। तो ये कितने बार में लगेगा, ये पहले एक बार में लगेगा, जो हो गया 32, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या 9 और यहाँ पर बचा 2, फिर ये यहाँ 6 आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए अब ये किससे लगेगा, अब ये लगेगा 9 से, तो 9 से हो जाएगा 18 और यहाँ पर 9 या 27 एक 28, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया 8, फिर ये 32 आ गया यहाँ 8 चौक 32, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया है। तो अब हम लोग इसे चरण वाइज लिख देते हैं, मतलब स्टेप वाइज लिख देते हैं। तो 616 हो जाएगा बराबर, 616 बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 32 गुना 19 प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर आर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो अब इस पर होगा 32 और 8 पर होगा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। जब आप लोग इस पर कीजिएगा तो चरण सेकेंड हो जाएगा हमारा चरण दो में क्या आएगा, 616 और 616 नहीं क्या लिखा, 32 और 8 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर हो जाएगा 32 इक्वल टू 8 गुने 4 प्लस 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाजक, यही हो गया एचसीएफ। अतः लिख दीजिएगा क्या था क्वेश्चन में, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या आ जाएगा 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर, ठीक है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में जो है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 20 मिनट प्लस हो चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग को इसमें से कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। वैसे भी आप लोग को कहीं कुछ जगह प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा था, ठीक है। तो आप लोग उसे समझ लीजिएगा। चलिए मैं देखता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।